तो बड़ी खबर का रुख करेंगे। केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जिस एविएशन कंपनी का वो हेलीकॉप्टर है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आर्यन एविएशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, कंपनी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने ये केस दर्ज कराया है। एफआईआर में कंपनी के 2 लोगों को आरोपी बनाया गया है। कंपनी की उड़ान सेवाओं पर पहले ही रोक लगा दी गई है। हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए इसे दोनों का रुख करेंगे। ललित, क्या कुछ जानकारी इस घटनाक्रम के बाद, किस तरह का एक्शन जो देखने को मिल रहा है सरकार ने लिया है एविएशन कंपनी के खिलाफ, क्या कुछ जानकारी विस्तार से बताएं। देखिए सौरभ, इस पूरे मामले में जो है उत्तराखंड सरकार ने कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। और इस पूरे मामले में उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी की गई सूचना के अनुसार जो एफआईआर की कॉपी है उसमें जो है जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो 2 लोगों के खिलाफ, आर्यन कंपनी के 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें जो पहला नाम है कौशिक पाठक का और दूसरा है विकास तोमर का, जो कि ये विकास तोमर मैनेजर हैं और ये जो कौशिक पाठक हैं ये अकाउंटेबल मैनेजर हैं। इन 2 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है, शामिल किया गया है इनको इस पूरी जांच में। और उत्तराखंड सरकार ने फिलहाल जो है आर्यन कंपनी की सभी उड़ानों पर जो है रोक लगाई हुई है, हेलीकॉप्टर सेवा पर भी रोक लगाई हुई है। इस पूरे मामले में अब इस बार सरकार सख्त हो गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में केदारनाथ यात्रा के में कई घटनाएं हुई हैं। एक हमने देखा था पिछली बार की रुद्रप्रयाग के पास में एक हेलीकॉप्टर सड़क पर आकर लैंड करना पड़ा था उसे। उस दिन किस्मत अच्छी रही थी कि सबकी जान बच गई थी। लेकिन आज जो हादसा हुआ है उसने एक बार फिर से सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हादसा इतना बड़ा है कि जो 7 लोग थे उस हेलीकॉप्टर में वो सभी के सभी जो है उनका निधन हो गया। और इस घटना इतनी बड़ी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस से फोन किया है पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको, और उनसे जो है इस पूरी घटना पर संवेदना भी व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने इसकी डिटेल भी जान ली है कि आखिरकार राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है। तो पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले में उनको अवगत कराया है कि जांच भी कराई जा रही है और साथ में जो है मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है जी। तो कुल मिलाकर के सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं होगा, फिलहाल सरकार ये नजर आ रही है ये कहती हुई। ललित, एक सवाल, वो बेहद अहम सवाल, ये आर्यन एविएशन कंपनी जो है गुरुग्राम बेस्ड कंपनी है, बहुत लंबे समय से ये अपनी सेवाएं उत्तराखंड में दे रही है, हेली सर्विसेज दे रही है। इससे पहले भी एक तकनीकी का मामला जो है वो निकल कर सामने आया था, उस दरमियान भी कुछ कार्रवाई नहीं देखने को मिली थी खास। क्या इस बार भी कोई ठोस कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है? एफआईआर दर्ज हुई है तो क्या पूरी तरह से इसकी सर्विसेज को बैन किया जाएगा उत्तराखंड में, खासकर केदारनाथ में? देखिए, सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिरकार ये हादसा क्यों हुआ, ये जो आज दुर्घटना हुई इसके पीछे की वजह क्या थी, ये तो पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा। और जब इसकी पूरी जांच हो जाएगी उसके बाद ये कहा जा सकेगा कि आखिरकार कंपनी पर कार्रवाई किस तरीके से होगी। लेकिन प्रथम दृष्टया जो है उत्तराखंड सरकार ने आर्यन कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसी मुकदमे के अनुसार अब विवेचना होगी और ये पता लगेगा कि आखिरकार लापरवाही कहां पर थी। और क्रिमिनल मुकदमा अगर दर्ज कर लिया है तो उसमें से ये बात कही जा सकती है कि अदालत इसमें ये पूरा मामला जाएगा और वहां पर कोर्ट में भी जो है कंपनी को जवाबदेही देनी पड़ेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी साझा करने के लिए।